हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम मिसाइल एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले फॉर लूप की। इसकी बात करने वाले फॉर लूप की कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, तो फॉर लूप का पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लूप्स किस काम में आते हैं? टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड। यानी कि आपको कभी लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने कभी मेरी लूप्स की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, आपको लूप्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फॉर लूप भी उसी का एक टाइप है। क्या है? फॉर लूप उसी का एक टाइप है। चलिए मैं लूप्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लूप्स क्या होता है? देखिए, कभी मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, मतलब मान लीजिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। कौन सा? हेलो वर्ल्ड का। कौन सा प्रोग्राम बनाना है? हेलो वर्ल्ड का। कभी मुझे एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिख दूंगा? प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। एक बार मैं क्या कर दूंगा? हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। ठीक है, वैसे ही कभी मुझे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। कितनी बार कराना है? 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिख दूंगा? 10 बार प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ऐसे क्या कर दूंगा कि 10 बार में प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। ठीक है, कभी मुझे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिख दूंगा? 10 बार प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और कभी मुझे 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो 100 बार भी मैं लिख सकता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। बट क्या हो रहा है इससे कि लाइन ऑफ कोड मेरा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड इससे कि लाइन ऑफ कोड मेरा बढ़ रहा है। लेकिन बीइंग अ बेस्ट डेवलपर अपन क्या सोचते हैं कि इन्हीं लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए क्या आता है? लूप्स का कॉन्सेप्ट आया। इसी लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए लूप्स का, आप जो 100 बार कभी आपको प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखना है तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी 2 लाइन की कोड में हो जाएगी। कभी 1000 बार आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी 2 से 3 लाइन ऑफ कोड में हो जाएगी। तो इसका कभी डेफिनेशन बोले कि लूप्स की डेफिनेशन क्या है, तो टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड वी यूज लूप्स। कभी लाइन ऑफ कोड को आपको रिड्यूस करना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए लूप्स को। किसको यूज करना चाहिए फ्रेंड्स? लूप्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, लूप्स होते हैं 3 टाइप्स के। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड? 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट होता है फॉर लूप, ओ सॉरी, फर्स्ट होता है डू लूप, ओ सॉरी वाइल लूप। फर्स्ट होता है वाइल लूप, सेकेंड होता है डू वाइल लूप, और थर्ड होता है फॉर लूप। ठीक है, अब वाइल लूप और डू वाइल लूप अपन पढ़ चुके हैं। कभी आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएगा, आपको मिल जाएगा वाइल लूप और डू वाइल लूप। आज अपन पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। ठीक है, कि फॉर लूप से लाइन ऑफ कोड को अपन कैसे रिड्यूस करेंगे, फॉर लूप से लाइन ऑफ कोड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है आपको पता है? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लूप फॉर लूप ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें है अपन इनिशियलाइजेशन भी यही कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन भी अपन यही रख देंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यही लगा देंगे अपन। ठीक है, मतलब इनिशियलाइजेशन भी यही कर सकते हैं, कंडीशन भी आप यही रख सकते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप यही लगा सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें क्या रहता है? आपने जो इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है, उसके बाद कंडीशन रखी। अब कभी कंडीशन इसकी ट्रू रहती है, कभी कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है। तो ये फॉर लूप की ओपन बॉडी और एक क्लोज बॉडी है, तो इसके अंदर आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी आपने कंडीशन रखी और वो कंडीशन ट्रू है तो आपका जो लाइन ऑफ आप ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। ये सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स अभी आपको समझ में नहीं आया तो इस पे बेस अपन एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक प्रोग्राम करके देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं करता हूं 1 से 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट। प्रिंट 1 to 10 हेलो वर्ल्ड। मुझे क्या प्रिंट करना है? 1 से 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। प्रिंट 1 to 10 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड मेन के अंदर आऊंगा मैं। अभी अपन लैपटॉप पे भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्या गया? वॉइड मेन में गया। ठीक है, अंदर आया, मैंने लिखा एक, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एक आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। क्या किया है फ्रेंड्स? आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसके बाद अब फॉर लूप लगाया मैंने। क्या लगाया? फॉर कीवर्ड, ये कीवर्ड है। ठीक है, पहले क्या था? इनिशियलाइजेशन। तो आई नाम के वेरिएबल मैंने 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी।
मैंने क्या बोला कि जो आई नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, एक वैल्यू है, वन वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, यहाँ पर कंडीशन आती है, सेमीकोलन, उसके बाद क्या है, कंडीशन। अब मुझे कहां से कहां तक कराना है, 1 से लेके 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। कहां से कहां तक कराना है, 1 से लेके 10 तक। तो मैंने यहाँ पर आई को लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, ये मेरी कंडीशन है। इनिशियलाइजेशन में क्या है, आई इक्वल टू 1, यानी कि आई नाम के वेरिएबल में 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। कंडीशन में क्या है कि आई को लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाना है आपको। आई को कहां से कहां तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाना है। फिर अब क्या कर दो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। तो मैंने आई को भी प्लस प्लस किया है, क्यों, क्योंकि मुझे आई को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाना है। आई को क्या करना है फ्रेंड्स, आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब कभी इनकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसकी ओपन बॉडी हो गई फॉर लूप की, और ये इसकी क्लोज बॉडी हो गई। और मैंने यहां लिख दिया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया मैंने, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, और एक लाइन चेंजर भी लगा देता हूं मैं, ठीक है। अब ड्राई रन करते हैं, ठीक है, ड्राई रन करके देखते हैं इसको। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1, अब इनिशियलाइजेशन है, आई की वैल्यू 1 है। अब क्या चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। क्या चेक होगी, कंडीशन, कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। एक छोटा होता है 10 से या बराबर होता है, तो एक 10 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन एक 10 से छोटा होता है, यानी कि ये कंडीशन कैसी हो गई फ्रेंड्स, ये कंडीशन हो गई मेरी ट्रू। ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। कभी ये कंडीशन ट्रू है तो आप कहां जाओ, फॉर लूप की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाओ। फॉर लूप की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो इस हेलो वर्ल्ड को आप प्रिंट कर दो, इस हेलो वर्ल्ड को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या है, लाइन चेंजर। लाइन चेंजर है, इसका मतलब क्या होगी, लाइन चेंज होगी, तो आप लाइन चेंज कर दो, तो लाइन चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद क्या काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, क्योंकि आई प्लस प्लस है तो आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई की वैल्यू 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। अब आई क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो वापस से कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। भाई 2 तो छोटा होता है 10 से, तो ये कंडीशन क्या ट्रू है। तो आप क्या करो, वापस से प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, लाइन चेंज, ठीक है। उसके बाद वापस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। क्योंकि आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, तो 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। ये लाइन चेंज हो गया था, यहाँ पर वापस से क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशन ट्रू हो रही है, अपन फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट होते जा रहा है। तो हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद लाइन चेंज हो रहा है तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, क्योंकि अपन किसके अंदर गए, फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर गए, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन चेंजर है तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद वापस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो भाई, अपन किसके अंदर आ गए, फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर आ गए। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का लिखा है, तो वापस से क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया तो क्या हो जाएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 10, 8 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये कंडीशन वापस से ट्रू है, क्योंकि 8 छोटा होता है 10 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वापस से कहां जाओ, अंदर जाओ और क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 9 हो जाएगा,
9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाओ और क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 10 10 से छोटा तो नहीं होता है, लेकिन 10 10 के बराबर तो होता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, तो 10 10 के बराबर तो होता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वापिस से अंदर जाओ और क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 लेस देन इक्वल टू 10, 11 लेस देन इक्वल टू 10, अब देखा जाए तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 11 क्या 10 से छोटा है, नहीं 11 10 से छोटा नहीं है, तो क्या 11 10 के बराबर है, नहीं 11 10 के बराबर भी नहीं है, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैंने कहा था कि ये जो फॉर लूप है, यानी कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन अब क्या हो गई फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन हो गई फॉल्स। जब भैया इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन कहाँ जाएंगे, तो इसकी ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खत्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है लूप्स का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब करके देखते हैं अपन हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम फॉर लूप से। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर करने आ गया, ठीक है। मैं आ जाता हूँ किस पे, अपने एडिटर पे। हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब चलिए, मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसे अभी सिर्फ डिक्लेयर किया, इसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया, क्या लगाया, फॉर लूप। आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से, सॉरी वन से। आई को कहाँ से स्टार्ट किया, वन से। और आई को कहाँ तक ले जा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जा रहा हूँ, और आई प्लस प्लस, जैसे कि अपन ने ड्रायर में अभी देखा था, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट परसेंट, सॉरी, अभी से लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा मैंने, हेलो वर्ल्ड, और लेसन लाइन चेंज, ठीक है, क्या हो गया, लेसन लाइन चेंज। ये हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अब इसको ड्राई रन करते हैं, एक बार क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, ठीक है। आई क्या है, अभी आई वन है, तो क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है भैया, तो आप क्या करो, फॉर लूप की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाओ और क्या प्रिंट करके दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, कितनी बार, एक बार प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, देख सकते हैं आपकी, उसके बाद आ रहा है लाइन चेंजर। उसके बाद क्या आ रहा है, लाइन चेंजर, यानी कि सिलेक्शन आ रहा है, तो सिलेक्शन से क्या हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, अपना काम करेगा। पहले क्या चेक होती है, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करते हैं, जैसे कि आपने वाइल लूप और डू वाइल लूप में किया है, ठीक है। तो आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, आई को वन से क्या कर दिया, टू कर दिया, ठीक है। टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से क्या करो, फॉर लूप की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर जाओ और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। और फिर क्या कर दो, एक क्या आ रहा है यहाँ पर, लाइन चेंजर आ रहा है, लाइन चेंजर आ रहा है, इसका मतलब क्या कर दो, आप लाइन को चेंज कर दो। फिर क्या हो जाएगा, टू से थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद क्या कर दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो और फिर लाइन चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो और लाइन चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज कर दिया। उसके बाद फाइव हो जाएगा, फाइव लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन को चेंज करो। तो मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज किया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिक्स लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन चेंज करो। तो मैंने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज किया।
उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन को चेंज करो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज किया, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन को चेंज करो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज किया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन को चेंज करो। तो क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज किया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 10। 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लाइन को चेंज करो। तो क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और लाइन को चेंज किया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 11। तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 11 ना ही 10 से छोटा ना ही 10 के बराबर होता है। तो इसको रन करके देखते हैं अपन, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब सुनना, लूप के बाहर आई की वैल्यू क्या होगी, देखो आई की वैल्यू फॉल्स कब हुई होगी, जब आई क्या हुआ होगा, कंडीशन के अपोजिट गया होगा। कंडीशन के अपोजिट यानी कि वो 10 से बढ़ गया होगा। अभी आई की वैल्यू क्या है, 11 है, तभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। आई की वैल्यू क्या है, 11 है, तभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉर लूप के बाहर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ कि आई की वैल्यू सच में 11 है क्या, बताओ मुझे। तो मैंने फॉर लूप के बाहर आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। तो चलिए चला के देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं फॉर लूप के बाद आई की वैल्यू क्या है, 11 है, तभी ये कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, इस प्रोग्राम को आप लिख लीजिए, ठीक है। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। अब सो फ्रेंड्स, अब अपन प्रिंट करते हैं 1 से 10 तक की गिनती। क्या प्रिंट करते हैं अपन, 1 से 10 तक की गिनती, यानी कि प्रिंट 1 to 10। 1 से 10 तक की अपन गिनती प्रिंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो करते हैं, चलिए आइए। मैं किस में गया, वॉइड मेन में गया। मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। किसको डिक्लेयर किया फ्रेंड्स, आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है मैंने। फिर मैंने फॉर लूप लगाया। अब इसके अंदर क्या आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, अपन ने फर्स्ट प्रोग्राम बहुत डीप में समझा है। तो पहले इनिशियलाइजेशन आएगा, यानी कि आई नाम के वेरिएबल में 1 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। फिर क्या आएगी, कंडीशन। अब कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। यानी कि कंडीशन 1 से कहाँ तक चलेगी, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगी। उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, आई का प्लस प्लस लगा दिया। अब ये प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक जाना है, इसलिए मैंने प्लस प्लस लगाया है। ये इसकी ओपन बॉडी हो गई, ये इसकी क्लोज बॉडी हो गई, ठीक है। चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ। अब मुझे क्या करना है कि 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, और 1 से लेके 10 तक की वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, 1 से लेके 10 तक आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ये अपन ड्राई रन करके देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करी। किसकी वैल्यू प्रिंट करे, आई की वैल्यू, परसेंट डी आई की वैल्यू, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाए, ठीक है। अब देखिए I1 है, 1 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है फ्रेंड्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसमें क्या कीजिए, आई की वैल्यू को प्रिंट कीजिए। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। तो 1 है तो मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, यानी कि 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या आया, लाइन चेंजर, यानी कि लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है फ्रेंड्स, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है। जब आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है तो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आप वापस से क्या करो, अपन फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर आ गए। फॉर लूप के ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर क्या है, आई की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, और आई की वैल्यू अभी क्या है, 2 है, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या प्रिंट करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुई, लाइन चेंज हुई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो। और आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, लाइन चेंज, तो लाइन को चेंज किया। उसके बाद क्या हुआ,
आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम किया, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 4 से क्या हो गया 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है लाइन चेंज, तो लाइन चेंज भी हो गई। उसके बाद क्या होगा आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा तो 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू अभी क्या है आई की वैल्यू 6 है तो 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करो लाइन चेंज करो, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वापस से फॉर लूप के ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर जाओ और क्या करो आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू अभी क्या है आई की वैल्यू 7 है तो 7 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 8 हो जाएगा, तो 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या करो आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू प्रिंट की, आई की वैल्यू अभी क्या है आई की वैल्यू 8 है तो 8 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 9 हो जाएगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू अभी क्या है आई की वैल्यू 9 है तो 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 10 हो जाएगा, 10 और ये 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 10 से छोटा तो नहीं होता लेकिन 10 10 के बराबर होता है तो आप क्या करो आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद ये आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है 10 से क्या हो गया 11 हो गया, 11 लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ जाओ, मतलब इसकी ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ जाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करा दिया। आइए इसको लैपटॉप में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रिंट 1 to 10। ठीक है, प्रिंट 1 to 10, 1 को 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करना है। तो चलिए 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट कर देते हैं। कभी आपने मेरी वाइल लूप और डू वाइल लूप की सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी वाइल लूप और डू वाइल लूप की सीरीज। आप लूप्स की सीरीज में चले जाइएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। तो 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करना है, पहले मैं क्या करूंगा, एक आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, अभी कोई भी वैल्यू मैंने उसमें इनिशियलाइज नहीं की है। फॉर लूप पे आए, आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया और आई को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले गया, 10 तक ले गया, और आई को मैंने क्या कर दिया प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया जैसे अपने ट्राई रन में देखा है, कॉमा में आई। ठीक है, इसका एक काम करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं और 1 से 10 तक का सम भी करवा लेते हैं, मतलब ऐसे मैंने ट्रायल में बताया नहीं था तो मैं अभी आपको बता देता हूँ सम कैसे होगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करिए आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, मतलब फॉर लूप के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर गए और इसने क्या बोला है कि आप क्या करिए आई की वैल्यू को प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू अभी क्या है आई की वैल्यू 1 है भैया, तो आप क्या प्रिंट होगा अभी 1 प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा 1। उसके बाद क्या आ गया लाइन चेंजर आ गया तो लाइन चेंज हो गई। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए आई की वैल्यू को प्रिंट कराइए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए यानी कि 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू भी 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आ गई लाइन चेंजर। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए आई की वैल्यू को प्रिंट कराइए, आई की वैल्यू अभी क्या है आई की वैल्यू अभी 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो ये 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, आई की वैल्यू अभी क्या है 4 है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगी लाइन चेंज, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, आई की वैल्यू क्या है अभी 5 है तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन चेंज हो गई। उसके बाद 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अब आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, आई की वैल्यू अभी क्या है 6 है तो 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुई लाइन चेंज हुई, क्या चेंज हुई लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या है 7 है, 7 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा 8 हो जाएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए
आई की वैल्यू प्रिंट कराई और आई की वैल्यू अभी क्या है 8 है, तो 8 प्रिंट हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कराइए 9, 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 10 हो जाएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। और फिर आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, तो आई की वैल्यू प्रिंट करा दी 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप के बाहर। और यहीं पे आपका प्रोग्राम खत्म होता है और आपका आउटपुट आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट हो रही है। ठीक है, चलिए इसे चला के देखते हैं। 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई। ठीक है, ये वाला आप प्रोग्राम लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए होंगे। अपन ने बेसिक प्रोग्राम की बात की थी। बेसिक प्रोग्राम से अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन प्रिंट करते हैं क्या, प्रिंट 1 to 10 इवन नंबर। क्या प्रिंट करना है फ्रेंड्स अपन को, 1 to 10 इवन नंबर्स प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं, प्रिंट 1 to 10 इवन नंबर्स। मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 to 10 इवन नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो 20 तक कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए क्या ड्राई रन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 to 10 तक कर रहा हूँ। चलिए, पहले क्या आएगा, वॉइड मेन लिख देते अपन। एक इंट आई नाम का वेरिएबल मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर क्या करता हूँ मैं, फॉर लूप लगाता हूँ। अब आई को कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया मैंने। फिर सेमी कॉलम, आई को कहाँ तक ले जाना है, मुझे 10 तक ले जाना है। 1 से 10 तक मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, आप चाहो तो कभी 20 तक आपको प्रिंट करने थे, 20 तक ले जाना। ठीक है, उसके बाद और आई प्लस प्लस। अच्छा, इनका अब इवन नंबर्स प्रिंट तो कराते हैं, अपन इवन नंबर्स का सम भी करा लेते हैं। मतलब इवन नंबर प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं उसी के साथ में क्या कर लेता हूँ, इवन नंबर का सम भी करवा लेता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रिंट 1 to 10 इवन नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाई। कौन सी कंडीशन लगाई, इफ की। मैंने बोला कभी मेरा इवन नंबर, अब एवरी इवन नंबर इस, मेरी बात सुनना, नंबर इवन है ये कैसे पता चलेगा, ये नंबर इवन है या ओड है। नंबर इवन है या ओड है ये कैसे पता चलेगा, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, कभी आई मॉड्यूलस 2 होता है। ठीक है, आई मॉड्यूलस 2 होता है, ये मॉड्यूलस क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। ये मॉड्यूलस साइन क्या देगा, रिमाइंडर। और कभी किसी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा और उसका रिमाइंडर कभी 0 आता है, कभी किसी नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर कभी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो उस केस में आप क्या करो, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। उस केस में आप क्या कर दो फ्रेंड्स, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, एक क्लोज कर दिया और मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। और यहाँ पर ये इफ की ओपन बॉडी और इफ की क्लोज बॉडी आ गई। किसकी ओपन बॉडी थी, इफ की ओपन बॉडी और इफ की क्लोज बॉडी आ गई। चलिए इसे ट्राई रन करके देखते। अब इस केस में मैंने यहाँ पर एक और चीज लगाया कि जैसे आपको इवन नंबर मिलता है तो उस इवन नंबर का आप सम भी करवा देना। क्या करवा देना, सम। सम इक्वल टू में सम प्लस आई किया मैंने, क्या किया, सम इक्वल टू में सम प्लस आई। अब चलिए इसको ट्राई रन कर लेते हैं जल्दी से। आई अभी क्या है, 1 है, 1 है। अब इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक होती है, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है। 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसके केस में रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं, उसके केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, मेरी फॉल्स हो गई। और इफ की कंडीशन कभी फॉल्स होती है तो इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अपन कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इफ के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे।
यानी कि 1 मॉड्यूल्स 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 नहीं आएगा, यानी कि इफ के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 1 से क्या हो गया 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। कभी 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, हाँ रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस केस में मेरी कंडीशन क्या हो गई फ्रेंड्स, इस केस में मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। जब इस केस में मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, किसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगा, आई की वैल्यू को, और आई अभी क्या है, आई अभी 2 है, यानी कि आप क्या प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, यानी कि 2 को प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या करो, सम इक्वल टू में सम प्लस आई करो, सम इक्वल टू में सम प्लस आई, यानी कि सम में क्या था, 0 था, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू 2 है, तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है, तो सम में मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, सम में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया, आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो इसमें कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो अपन इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। फिर अपन अंदर आए, 4 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कभी 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है क्या, हाँ रिमाइंडर 0 आता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस केस में आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू क्या है, 4 है, फिर लाइन चेंज है तो लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी क्या था, 2 था, 2 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, तो सम में क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है फ्रेंड्स। जब कंडीशन ट्रू है तो इधर आप 5 मॉड्यूलस 2 करो, 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, नहीं, 5 मॉड्यूलस, कभी 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो अपन क्या आ गए, यहाँ आ गए, इफ के ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आ गए। फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो फिर मैंने क्या किया, 6 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, हाँ 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप क्या करो इस केस में, इस केस में आप आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 प्रिंट हो गया। फिर क्या करो, सम प्लस आई कर दो, सम में ऑलरेडी 2 प्लस 4 यानी कि 6 था, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया, तो सम में क्या आ गया, 12 आ गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, 7 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कभी 7 का 2 से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं, 7 का मॉड्यूलस 2 करूंगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो अपन इसके ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 8 हो जाएगा, 8 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 8 का 2 से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू क्या है, अभी 8 है, तो 8 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करो, सम में सम प्लस आई कर दो, तो सम में ऑलरेडी 12 था, 12 प्लस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 20। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 9 हो जाएगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, 9 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 9 का मॉड्यूलस 2 करूंगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अपन क्या आ गए, इफ के ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आ गए। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 10 हो जाएगा, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, 10 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप सॉरी कंडीशन ट्रू, क्योंकि 10 का मॉड्यूलस 2 करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप इस केस में क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। उसके बाद क्या करो, सम में आई प्लस कर दो, तो मैंने सम प्लस आई कर दिया, और सम में ऑलरेडी 20 था, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया, तो अब 30 हो गया। अब मैंने सम को अभी प्रिंट नहीं करा है, ठीक है। अब आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, और लूप के बाहर, लूप के बाहर मैंने क्या किया, लूप के बाहर मैंने सम की वैल्यू प्रिंट करा दी, किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, सम की वैल्यू प्रिंट करा दी, सम इक्वल टू में परसेंट डी स्लैश एन कोमा में सम, ठीक है। लूप के बाद मैंने कभी सम की वैल्यू प्रिंट करा दी तो अपने पास ऐसे सम करके आ जाएगा यहाँ पर 30। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इवन नंबर्स अपन को कैसे प्रिंट करने हैं। अच्छा, कभी मुझे ऑड नंबर प्रिंट करना होता तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2,
तो एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू। एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू यानी कि आप कभी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो उस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। उस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो यहाँ पर नोट का साइन लगा दो कि कभी आई को मैं 2 से मॉड्यूलस करता हूँ और उसका रिमाइंडर 2 के जीरो के इक्वल नहीं होता है, तब आप आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, अब क्या करते हैं 1 to 10 अपन ऑड नंबर इवन नंबर प्रिंट कराते, क्या कराते, इवन नंबर। ठीक है, इनपुट नहीं, इवन नंबर प्रिंट कराना है तो करना- चलिए ये करके देखते हैं। ड्रायर रन में आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और लूप चलाता हूँ डायरेक्टली। एक सम नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा क्योंकि सम मुझे कराना है उसका। तो एक सम इक्वल टू जीरो नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, और आई को कहाँ तक ले जा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जा रहा हूँ क्योंकि 1 से 10 तक मुझे इवन नंबर चाहिए। और आई को प्लस प्लस किया। आपने कंडीशन सुनी होगी, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, मतलब हर एक इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू। तो मैंने अंदर क्या लगाया, एक इफ की कंडीशन लगाई कि मेरा आई मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि मैं कभी आई को 2 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर कभी जीरो आता है तो उस केस में आप क्या कीजिए, मेरे आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। क्या कीजिए, आप मेरी आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए क्योंकि आई एक इवन नंबर है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सम इक्वल टू में सम प्लस आई कीजिए, सम इक्वल टू में सम प्लस आई कीजिए। इसको अपन चला के देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आई क्या है मेरा, आई वन है, वन लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन टू की फॉल्स कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, वन वन मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, नहीं, कभी आप वन को टू से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ गए। इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ गए तो आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू 10। टू लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, फॉल्स कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, इसकी कंडीशन चेक कीजिए, टू मॉड्यूलस टू, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है, टू है। तो टू मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, हाँ, दो को दो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो मेरा आता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इस केस में आप क्या कीजिए, इफ की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जाइए और आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। आई की वैल्यू अभी क्या है, टू है, तो टू प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा, टू प्रिंट हो गया। और सम इक्वल टू में सम प्लस आई कीजिए, सम इक्वल टू में सम प्लस आई यानी कि सम में जीरो, जीरो प्लस टू कितना होता है, टू होता है। तो सम में अभी क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अब आई की वैल्यू क्या है अभी, अब आई की वैल्यू थ्री हो गई, थ्री मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। कभी थ्री को टू से डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर जीरो आता है क्या, नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये क्या हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई। तो अपन इसके ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आ गए। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, फोर मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो कर दीजिए। फोर मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है क्या, हाँ, फोर मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि फोर एक इवन नंबर है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस केस में आई की वैल्यू प्रिंट कराइए और आई की वैल्यू भी फोर है। और आप क्या कीजिए, सम में ऑलरेडी टू था, टू प्लस फोर कितना होता है, सिक्स होता है, तो आप सम में क्या आ गया, सिक्स आ गया। और आई की वैल्यू प्रिंट हो गई फोर। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाँच। तो फाइव लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन टू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, आई मॉड्यूलस टू कीजिए। आई मॉड्यूलस टू यानी कि फाइव मॉड्यूलस टू, फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है, नहीं, फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो नहीं होता है क्योंकि फाइव एक ऑड नंबर है। तो आप क्या कीजिए, अपन इस इफ के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सिक्स लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, सिक्स मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो कीजिए। सिक्स मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो
अब 6 एक इवन नंबर है, 6 मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी कि 6 डिविजिबल बाय 2। 6 डिविजिबल बाय 2 यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा यानी कि इफ की कंडीशन अपनी ट्रू हो जाती है। और आप इस केस में क्या कीजिए, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, सम प्लस में आई कीजिए। सम में ऑलरेडी 6 था, और 6 प्लस 6 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 सम में आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो 6 प्रिंट हो गया, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, 7। 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो 7 मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। लूप के ये if के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाद फिर 8 हो जाएगा। 8 मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। 8 मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कराए, आई की वैल्यू क्या, 8 है, तो 8 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, +8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, और ये सब में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि सम प्लस 8 12 था ऑलरेडी, तो 20 हो गया। फिर ऐसे ही क्या होगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10, तो 9 ऑड नंबर है, तो ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। मतलब 10 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा। फिर ये क्या कर देगा, 10 प्रिंट कर दो। और आप क्या कर दो, सब में ऑलरेडी 20 था, और ये 10 और प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सब में क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये आपका इवन नंबर का कॉन्सेप्ट था। क्लोज नहीं किया आपने। सम को प्रिंट करना है ना, लूप के बाहर अपन सम को प्रिंट नहीं किया। लूप के बाहर अपन क्या करते हैं, सम को प्रिंट कर देते हैं, सुनते हैं। आप देख सकते हैं सम ऑफ इवन नंबर इज 30। ठीक है, कभी आप मान लीजिए आपको कभी ऑड नंबर का सम कराना है। किसका सम कराना है, ऑड नंबर का। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या होता है, एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आप एक नोट लगा दीजिए कि एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपको सम ऑफ ऑड नंबर, और जितने भी आपको 1 से 10 तक ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं, वो सारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको ऑड बना देता हूँ। ठीक है, ऑड बना दिया। तो आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 ऐसे ही ऑड नंबर का सम भी आ चुका है। ठीक है, चलिए। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट टेबल ऑफ डेट नंबर। क्या करना है आपको, एक नंबर लेना है यूज़र से, और उसकी आपको टेबल प्रिंट करनी है। क्या करना है, उसकी आपको टेबल प्रिंट करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया है, क्या लिया है, 2 लिया है। तो मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे। ठीक है, तो इसे आइए करते हैं। इसमें वॉइड मेन में आ गया, अंदर आया। मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया। किस नाम का वेरिएबल लिया, नंबर नाम का। मैं जब प्रोग्राम करेंगे लैपटॉप पे, तो अपन इनपुट यूजर से ले लेंगे, लेकिन अभी आपके समझने के लिए मैंने नंबर में मान लो 5 ले लिया है। क्या ले लिया है, 5। ठीक है, और एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मेरी बात सुनना, कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, नंबर आप कहाँ से, टेबल आप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करते, टेबल आप प्रिंट करते 1 to 10, है ना। 1 से लेके आप 10 तक टेबल प्रिंट करते। तो मेरी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मेरी कंडीशन जाएगी 1 से लेके 10 तक। टेबल आप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करते, टेबल आप प्रिंट करते 1 से 10 तक। तो मेरी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 10 तक जाएगी कंडीशन। फॉर लूप लगाया। अब देखना, मैंने आई को स्टार्ट किया 1 से, कहाँ से स्टार्ट किया, और लेस देन इक्वल टू 10 तक ले गया। ठीक है,
और फिर मैंने आई को प्लस प्लस किया, क्योंकि टेबल वन से कहाँ से, वन से लेके टेन तक जाती है, तो मैंने वन से लेके टेन तक चलाया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, मैंने किया नम इंटू आई को प्रिंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इसको ड्राई रन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आई वन है, ठीक है, वन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो आप इस केस में क्या करो, आप क्या कर दो, नम इंटू आई को प्रिंट कर दो। अब नंबर में क्या है, नंबर में पाँच है, पाँच इंटू आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू वन है, तो वन, तो फाइव इंटू वन कितना होता है, फाइव होता है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइव प्रिंट हो जाएगा। नंबर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो फाइव प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, तो वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, नम इंटू आई को प्रिंट करो, नम में क्या है, पाँच है, और आई में क्या है, टू है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, तो फाइव इंटू टू प्रिंट। अब फाइव इंटू टू कितना होता है, टेन होता है, तो टेन प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, टेन। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, नम इंटू आई, यानी कि फाइव। अब नंबर चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो नम में क्या है, पाँच है, तो पाँच, और आई की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो फाइव इंटू थ्री कितना होता है, पंद्रह होता है, तो ये पंद्रह प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, थ्री से क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फाइव इंटू फोर को प्रिंट कर दो, फाइव इंटू फोर यानी कि फाइव इंटू फोर कितना होता है, ट्वेंटी होता है, तो ये ट्वेंटी प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, फाइव हो जाएगा, फाइव लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करिए, नम इंटू आई, यानी कि नम, अब देखो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि उससे मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ छेड़छाड़ कर रहा हूँ क्या, नंबर की वैल्यू को नहीं, मैं किसकी वैल्यू को छेड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, किसको इंक्रीज कर रहा हूँ, आई को। इसलिए मैंने कहा था कि वन से टेन तक, क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन वन से टेन तक क्यों गई, क्योंकि कोई भी टेबल कहाँ से कहाँ तक जाती है, वन से लेके टेन तक जाती है, इसलिए मैंने कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलाई, वन से लेके टेन तक चलाई। ठीक है, उसके बाद हाँ, फाइव इंटू फाइव कितना होता है, ट्वेंटी फाइव होता है, तो ये ट्वेंटी फाइव प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कर दो, फाइव इंटू सिक्स को प्रिंट कर दो, फाइव इंटू सिक्स यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्टी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, सेवन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या कर दो, फाइव इंटू सेवन को प्रिंट कर दो, क्या कर दो आप, फाइव इंटू सेवन को प्रिंट कर दो, फाइव इंटू सेवन यानी कि थर्टी फाइव यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्टी फाइव। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, एट हो जाएगा, एट लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप फाइव इंटू एट को प्रिंट कर दो, फाइव इंटू एट यानी कि फोर्टी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, नाइन हो जाएगा, नाइन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप फाइव इंटू नाइन को प्रिंट कर दो, फाइव इंटू नाइन यानी कि क्या प्रिंट होगा, फोर्टी फाइव प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाइन से क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, नम इंटू आई, यानी कि फाइव इंटू टेन को प्रिंट कर दो, तो ये फिफ्टी प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन, क्या इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन ट्रू है क्या, कंडीशन नहीं, इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और अपन ग्रुप के बाहर हो जाएंगे। और मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी टेबल को प्रिंट कर दिया। चलिए इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, उनको क्या प्रिंट कराने, नंबर्स प्रिंट कराने, टेबल प्रिंट करानी। इसका मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इनपुट लेना है यूजर से, और उससे टेबल प्रिंट करनी है। आपको क्या करना है, टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं।
अब मैंने क्या किया, एक नम नाम का वेरिएबल लिया, इस बार मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ड्राई रन में मैंने डायरेक्टली वैल्यू दी थी, ठीक है। एक आई नाम का वेरिएबल लिया, क्यों, क्योंकि मुझे कंडीशन चलानी है, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि टेबल आपको पता ही है 1 से 10 तक प्रिंट होती है, तो मुझे कंडीशन भी कहाँ से कहाँ तक चलानी पड़ेगी, 1 से 10 तक चलानी पड़ेगी, कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलानी पड़ेगी, 1 से 10 तक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट इंटर द नंबर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके ने परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम, और फिर मैंने क्या कर दिया, फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। मैंने इधर क्या बोला, प्रिंट है परसेंट डी स्लैश एन कोमा में नम इंटू आई। चलिए, अब इसको चला के देख लेते, ट्राई रन करते हैं। मैंने मान लीजिए यूजर से इनपुट क्या लिया है, 5 लिया है, क्या लिया है, 5, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 10, आई में क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। नम में क्या है, नंबर में आप देख सकते हैं, नंबर में अभी 5 है, नंबर में क्या है, 5 है, तो 5, और आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इंटू, पहले तो इंटू का साइन आया, फिर 1, तो 5 इंटू 1 यानी कि 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये 5 प्रिंट होगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, जब कंडीशन ट्रू है तो वापिस से फॉर लूप चलेगा। और अब नम में क्या है, 5 ही, नम की वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ आई की, और आई क्या है, 2 है, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है, तो ये 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या हो गया, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, यानी कि 5 इंटू 3 को आप प्रिंट कर दीजिए। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 प्रिंट हो गया। तो उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट कीजिए, यानी कि 5 इंटू 4 कितना होता है, 5 इंटू 4 होता है 20, तो आप क्या कीजिए, 20 को प्रिंट कर दीजिए। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट कीजिए। नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर कॉन्स्टेंट, यानी कि नम में 5 ही रहेगा, वैल्यू चेंज किसकी होती है, आई की, तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है, तो 25 क्या होगा, प्रिंट होगा। और क्या, लाइन चेंज हो गई। फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट कीजिए, नम इंटू आई यानी कि 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 इंटू 6 30, अब 30 को प्रिंट कर दीजिए। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या कीजिए, नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट कीजिए, नम इंटू आई यानी कि 5 इंटू 7, क्योंकि आई की वैल्यू भी क्या है, 7 है, तो 5 इंटू 7 यानी 35 को आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो हम नम इंटू आई यानी कि 5 इंटू 8 को प्रिंट कर दीजिए। 5 इंटू 8 कितना होता है, 5 इंटू 8 होता है 40, तो 40 मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये 9 हो जाएगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप 5 इंटू 9 की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। 5 इंटू 9 यानी कि 5 इंटू 9 यानी 45 होता है, 45 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 10 हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, कंडीशन ट्रू है, 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो आप क्या कीजिए, नम इंटू आई यानी कि 5 इंटू 10 की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। 5 इंटू 10 की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, तो 5 इंटू 10 कितना होता है, 50 होता है, तो ये 50 की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। हम्म, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, और लूप के बाहर, लूप के बाहर आ गए अपन, और ये प्रिंट हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से, मैं बताता हूँ। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, फिर 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, फिर 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ऐसे आपको आउटपुट चाहिए, कैसा चाहिए आउटपुट, ऐसा आउटपुट चाहिए, ठीक है।
मतलब आपको टेबल प्रिंट करनी है, लेकिन आप इस फॉर्म में टेबल प्रिंट करनी है, किस फॉर्म में करनी है, इस फॉर्म में। तो चलिए करके देख लेते हैं। हमने एक नंबर ले लिया, यूजर से इनपुट और आई नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। प्रिंट पहले रुक जाइए, उसको चला के तो देख ले, उस वाले क्वेश्चन को आई थिंक अपन ने चला के नहीं देखा ना। तो ये प्रोग्राम को मैं चला के बता देता हूँ, खुद ड्राई रन किया। हम्म, चलिए इसको रन करके देखते हैं अपन, है ना। सॉरी, भूल गए थे रन करने। ये 5 डाला, और ये देख सकते हैं आप, टेबल प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब करते हैं, ठीक है। हम्म मैं क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर द नंबर। एक यूजर से इनपुट ले लिया, उसके मैं सेकेंड डी को नाम है एड्रेस ऑफ नम। उसके बाद मैंने क्या किया, लूप चलाया, लूप फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, परसेंट डी। ये परसेंट डी किसका होगा, पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है, वो नंबर जिसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो ये परसेंट डी किसका होगा, नंबर का होगा, किसका होगा, नंबर का। फिर बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आ रहा है, जो वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 1 से 5 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 2 2 होता है, तो ये वैल्यू किसकी है, 1 2 3, ये वैल्यू है अपनी आई की, जो अपने प्रोग्राम में देखी है। तो मैं यहाँ पर परसेंट डी लगा देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है, और मैंने यहाँ पर कॉमा में लगा दी, ये वैल्यू किसकी है, आई की। फिर क्या आ रहा है, जो आपका इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, इक्वल टू। उसके बाद क्या आ रहा है, 5 10 15, यानी कि नम इंटू आई आ रहा है, क्या आ रहा है, नम इंटू आई। तो नम इंटू आई के लिए एक और परसेंट डी लगाया, इधर प्लेस लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लगा दिया नम इंटू आई, क्या लगा दिया। इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए मैंने 5 लिया, क्या लिया है, 5, ठीक है। तो 1 < <10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या कीजिए, परसेंट डी, यानी कि नंबर का परसेंट डी है। तो नंबर तो सेम है अपना, 5 है, तो क्या आ जाएगा, प्रिंट 5 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद क्या आ रहा है, एक और परसेंट, ये परसेंट किसका है, आई नाम के वेरिएबल का है, आई नाम के वेरिएबल का, यानी कि, और आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 1 है। तो 5 इंटू 1। फिर क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन, है ना। तो इक्वल टू क्या आ रहा है, नम इंटू आई, नम इंटू आई, यानी कि 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 होता है। समझ में आया। ऐसे चल रहा है ये प्रोग्राम, कैसे चलेगा देखते हैं। तो क्या प्रिंट होगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर देगा, ये 2 हो जाएगा, 2 < <10 कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या करिए, नंबर की वैल्यू तो 5 है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है, 10 होता है, नम इंटू आई यानी कि 10। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, मतलब 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आप 1 2 3। एक और प्रोग्राम करते हैं, आइए। इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड फैक्टोरियल ऑफ डेट नंबर। मैंने क्या किया, एक यूज़र से इनपुट लेना है, मुझे क्या करना है, एक यूज़र से इनपुट लेना है और उसका मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। मैंने क्या किया, एक यूज़र से इनपुट लिया और उसका फैक्टोरियल निकालना है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है एक्चुअल में, 120 होता है, हाँ कि ना, ठीक है।
अब ये फैक्टोरियल निकलता कैसे है? कभी मैंने 5 लिया है तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120, ठीक है। कभी मैं 6 लूंगा तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू जो भी आता हो, इसमें 6 कभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 12, ये 0, 12 और ये 720 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका लॉजिक कैसे बनता है। पहले लॉजिक समझना है मुझे। पहले फैक्टोरियल क्या होता है मैंने ये समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकलता है। अब फैक्टोरियल कैसे निकालना है, अपन को कैसे निकालना है ये सोचना। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रुक जाओ, पहले मैं वर्ड मैन लिख लेता हूँ ताकि अपन लाइव प्रैक्टिकल करते करते इसे समझ सकें, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले वर्ड मैन लिखा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए अब सुनना, फैक्टोरियल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। पहले तो फैक्टोरियल इनपुट अ नंबर, यानी कि मुझे क्या करना है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, ये ध्यान देना, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, यानी कि पहले एक मुझे नम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक नम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, यूजर से, यानी कि यूजर की मर्जी का नंबर लेना, जैसे 5 लेना है या 6 लेना है। आपको फैक्टोरियल किसका निकालना है, 5 का निकालना है या 6 का निकालना है, ये यूजर से मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए एक नम नाम का वेरिएबल ले लूंगा। क्या ले लूंगा, नम नाम का वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, कि उसमें मुझे 5 लेना है, 6 लेना है, क्या लेना है। अभी अपन जब लैपटॉप पे इंप्लीमेंट करेंगे तब अपन यूजर से इनपुट ले लेंगे। अभी मैं आपके सामने इनपुट लेके बता देता हूँ कि मैंने अभी नम नाम के वेरिएबल में 5 लिया है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ डेट नंबर। अब इस नंबर का मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। इस नंबर का मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। और फैक्टोरियल निकल कैसे रहा है, कभी मैंने 5 लिया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कभी मैं 6 लेता हूँ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि जो मैंने नंबर लिया है 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन मेरा फैक्टोरियल है। नहीं समझ में आया, जैसे मैंने 5 लिया तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नॉर्मल कभी इसको रिवर्स फॉर्म में देखे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फिर कभी मैं 6 लेता हूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। समझ में आया, यानी कि आपने जो नंबर लिया है 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन आपका फैक्टोरियल है। 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन क्या है, आपका फैक्टोरियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसकी कंडीशन कैसे चलेगी, मेरी बात सुनना। इसकी अपन को कभी कंडीशन रन करनी है तो कैसे चलाएंगे। पहली बात तो 1 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है। कहां से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है, 1 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो मैं एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ। मैंने आई को कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, आई को 1 से स्टार्ट किया। तो मल्टीप्लीकेशन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कहां तक जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन उस नंबर तक जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लेता हूँ, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लीकेशन करना है। कभी मैं 6 लेता हूँ तो 1 से लेके मुझे 6 तक मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि मुझे 1 से लेके उस नंबर तक जाना है मल्टीप्लीकेशन के लिए। 1 से लेके क्या करना है, उस नंबर तक मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैंने आई को लेस देन इक्वल टू नम चलाया। कहां तक चलाया, आई को लेस देन इक्वल टू नम चलाया। समझ में आया कि नहीं। कभी मैंने 6 लिया तो 1 से लेके मुझे 6 तक का मल्टीप्लीकेशन करना है। कभी मैंने 5 लिया है तो 1 से लेके मुझे 5 तक का मल्टीप्लीकेशन करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर दिया। अब ठीक है, अब लॉजिक बनाने के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए रहेगा। जैसे कि मैंने एक एफ नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 1 वैल्यू ली है। एक एफ नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कौन सी वैल्यू ली है, 1 वैल्यू ली है। ये क्यों लिया अपन समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगा दिया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई। क्या लॉजिक लगाया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई। ये क्यों लगा, इसे ड्राई रन करके समझते हैं ना अपन। चलिए, तो 1 है। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू नंबर तक चलाना है आपको। नंबर में क्या है, 5 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन तो ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो कि एफ इंटू आई कर दो। एफ इंटू आई क्या है, एफ में क्या है 1 है और आई में क्या है 1 है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। और ये 1 किस में चल जाएगा, इस एफ नाम के वेरिएबल में चले गया। तो एफ नाम के वेरिएबल में आ गया 1। एफ नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो कि एफ इंटू आई करो। एफ इंटू आई, एफ में क्या है 1 है, आई की वैल्यू चेंज हुई है, आई में क्या आ गया 2 आ गया। तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है।
और ये टू किस में चले गया, इस एफ नाम के वेरिएबल में चले गया, तो अब एफ में क्या आ गया, टू आ गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, टू लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, एफ इंटू आई करो, एफ में ऑलरेडी क्या है, टू है, मतलब वन इंटू टू का मल्टीप्लीकेशन है, इंटू आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू टू है, तो टू इंटू टू, तो टू इंटू टू कितना होता है, फोर होता है, तो ये फोर किस में चल जाएगा, इस एफ नाम के वेरिएबल में चल जाएगा, तो फोर किस में चलेगा, एफ नाम के वेरिएबल में चलेगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो आप एफ इंटू आई करो, एफ इंटू आई यानी कि एफ में ऑलरेडी फोर था, है ना, वन इंटू टू का मल्टीप्लीकेशन था, कि गलत हो रहा है क्या, वन, वन इंटू वन का वन आ गया, फिर टू हो जाएगा ना, तो टू मल्टीप्लाई हो गया, वन इंटू वन, एक मिनट वापस से करते हैं, वन हो जाएगा तो वन इंटू वन वन आ गया, फिर टू हो जाएगा, तो टू इंटू वन टू आ जाएगा, तो फिर थ्री आएगा ना, सॉरी इसका ट्रायल रन में थोड़ी सी गलती हुई, इसे अपन वापस करके देखते हैं, चलिए ठीक है, वन, वन लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो एफ में क्या था, वन था, वन इंटू वन, वन इंटू वन यानी कि वन आया, वन किस में चलेगा, इस एफ नाम के वेरिएबल में चलेगा, फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन टू की फॉल्स, कंडीशन टू, एफ में ऑलरेडी वन था, वन इंटू टू कितना होता है, टू होता है, तो एफ नाम के वेरिएबल में क्या चलेगा, टू चलेगा, फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, अब एफ में ऑलरेडी टू था, एफ में क्या था, ऑलरेडी टू था, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री कितना होता है, सिक्स, तो एफ में क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन टू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, एफ इंटू आई, एफ में क्या है, सिक्स है, सिक्स इंटू फोर कितना होता है, ट्वेंटी फोर, तो एफ में क्या चले जाएगा, ट्वेंटी फोर चले जाएगा, फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, फाइव हो जाएगा, फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, एफ इंटू आई कर दो, यानी कि सिक्स, ट्वेंटी फोर इंटू फाइव, ट्वेंटी फोर इंटू फाइव कितना होता है, वन ट्वेंटी होता है, तो वन ट्वेंटी एफ में आ गया, फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाद, लूप के बाद आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल में 120 है, और 5 का फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या होता है, 120 ही होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, और कैसे निकला, वन इंटू वन, फिर टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, यानी कि मैंने वन से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन किया, भैया फैक्टोरियल कैसे निकला, वन से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन किया, और ये जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहता है कि वन से लेके आपको उस नंबर तक का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर मैंने लूप के बाहर क्या कर दिया, फैक्टोरियल को प्रिंट करा दिया, लूप के बाहर मैंने क्या कर दिया, इस फैक्टोरियल को प्रिंट करा दिया, ठीक है, चलिए इसे लैपटॉप में करके देखते हैं, ठीक है, अब फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकालना है अपन को, क्या निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। मुझे एक यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने पाँच लिया है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, मैंने पाँच लिया तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, ये पाँच इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि वन से लेके उस सभी नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन, वन से लेके उस सभी नंबर तक का क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसी को अपन फैक्टोरियल बोलते हैं। इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहता है, मतलब फाइव का जो फैक्टोरियल रहता है वो 120 रहता है, ठीक है। तो इसको बना के देख लेते हैं, वैसे अपन ने ड्राई रन में बहुत अच्छे से समझ लिया, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको इतना, मतलब लैपटॉप में भी ये सब करके बताना चाहिए, ठीक है। इसको और करके देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, क्योंकि यूजर से मुझे इनपुट लेना है, ठीक है।
और एक आई नाम का वेरिएबल लिया और एक एफ नाम का वेरिएबल है 1 डाल दिया। ये क्यों दिया है आपने ड्राई रन में समझ लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यूजर इनपुट लिया, प्रिंट इंटर द नंबर, यूजर इनपुट ले लिया, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, %d कॉमा में एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद फॉर लूप लगाया मैंने, आई को 1 से स्टार्ट किया और आई को लेस देन इक्वल टू नम तक ले गया और आई को मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस। उसके बाद मैंने क्या किया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए इसमें मैंने लिया है 5, एक 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, एफ में ऑलरेडी 1 है, हाँ एफ में क्या है, ऑलरेडी 1 है, आप देख सकते हैं एफ में 1 है। तो 1 और आई की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 किस में चले गया, एफ में चले गया, तो अभी एफ में क्या आ गया, एफ इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, एफ में ऑलरेडी 1 था, और एफ इंटू आई यानी कि 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 किस में चले गया, एफ में चले गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर एफ इंटू आई यानी कि 2 इंटू, अब एफ में ऑलरेडी 2 था, 2 इंटू आई, आई की वैल्यू 3 है तो 3 हो गया, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 आ गया। तो उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फर्स्ट, कंडीशन ट्रू। एफ में ऑलरेडी 6 था, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 आ गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फर्स्ट, कंडीशन ट्रू। तो एफ इंटू आई यानी कि 24 ऑलरेडी था एफ में, 24 इंटू 5 कितना हो गया, 120 हो गया, कितना हो गया, 120, 120। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। लूप के बाद मैंने क्या किया, एफ को प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट प्रिंट करा दिया, एफ को प्रिंट करा दिया। चलिए चला के देखते हैं, देख सकते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की, जिसका नाम है नंबर इज प्राइम और नोट। प्राइम और नोट यानी कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, मुझे ये पता करना है, नंबर प्राइम है या नहीं है। अब नंबर प्राइम है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। मतलब मान लो मैंने एक नंबर लिया है, एक नम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या रहती है, या तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर डिविजिबल बाय 1 होगा, या फिर वो खुद से होगा, यानी कि वो खुद अपने नंबर से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कभी मैंने 5 लिया है नंबर में, तो नंबर 1 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल, इन दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, या तो वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यही प्राइम नंबर की कंडीशन कहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपन करके देखते हैं इस पे इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और किससे करेंगे, अपन करेंगे फॉर लूप से। किससे करेंगे, फॉर लूप से। तो मैं आ जाता हूँ किस पे, वॉइड मेन में। किस पे आ जाता हूँ, वॉइड मेन में, ठीक है। तो मैं आया वॉइड मेन में। मैंने क्या किया कि पहले तो एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया। क्या किया, एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 5 लिया है। क्या लिया है, 5। 5 एक प्राइम नंबर होता है। 5 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया है। कौन सा वेरिएबल लिया, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने स्टार्टिंग में 0 रखा है। काउंट नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या रखा है, 0 रखा है। इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, प्राइम नंबर को सॉल्व करने के कितने तरीके बताऊंगा, दो तरीके। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये सारे वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए और इनमें कुछ मैं वैल्यूज भी डाल दी, जैसे कि नंबर मैंने 5 डाला है और काउंट नाम के वेरिएबल में 0 वैल्यू डाल दी। अभी आई में कोई भी वैल्यू नहीं डाली। मैंने बोला कि फॉर लूप, मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। और कहाँ तक ले जाऊंगा, अब सुनना, नंबर प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 5 लिया है, क्या लिया है, 5 लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 5 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं।
फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी 5 को मुझे 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। फिर मुझे 5 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। और फिर मुझे 5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसी 5 को मुझे फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि मैंने क्या किया, कभी मुझे 5 को चेक करना है कि 5 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके उस नंबर तक मुझे हर एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, है ना। अब नंबर प्राइम है तो कितनी बार रिमाइंडर 0 आएगा, 2 बार आएगा, एक तो 1 के केस में और एक वो खुद के केस में, यानी कि 2 बार रिमाइंडर 0 आएगा। और कभी नॉट प्राइम होगा, इसका मतलब कि इसके बीच में भी एक बार नंबर 0 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, कभी नॉट प्राइम होगा तो 2 से ज्यादा बार डिविजिबल होगा, और कभी प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ 2 ही बार डिविजिबल होगा, ठीक है। कभी वो नंबर नॉट प्राइम हुआ तो कितनी बार डिविजिबल होगा, 2 से ज्यादा बार डिवाइड होगा। लेकिन वो नंबर कभी प्राइम नहीं होता है तो वो 2 से सॉरी, कभी वो नंबर प्राइम नहीं है तो 2 से ज्यादा बार डिविजिबल होगा, और कभी वो नंबर प्राइम है तो सिर्फ 2 ही बार डिवाइड होगा। जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है तो 2 ही बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 से लेके उस नंबर तक अपने नंबर को हर बार डिवाइड करके देखा और चेक किया कि मेरा नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 बार डिवाइड हो रहा है। अब एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, इस प्रोग्राम को सोल्व करने से पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और सेकंड एग्जांपल, मैंने ले लिया नम में 4। क्या ले लिया, नम में 4। नम एक 4 एक नॉट प्राइम नंबर है। 4 क्या, एक नॉट प्राइम नंबर है। अब सुनना, मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें अभी मैंने 0 लिया है। एक सपोज करना, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अभी क्या लिया, 0 लिया है। मैंने क्या किया, पहले 4 को 1 मॉड्यूलस करता हूँ और इक्वल टू चेक करता हूँ 0 है कि नहीं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये नंबर तो डिवाइड होगा, यानी कि एक बार तो ये डिवाइड हो गया, मतलब एक बार क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मैंने काउंट को क्या किया, मैंने काउंट, जैसे कि काउंट नाम के वेरिएबल में अभी 0 लिया है तो काउंट को मैं 0 से इंक्रीज करके 1 कर देता हूँ। फिर मैंने एक और बात चेक लगाई कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं और 0 आ रहा है कि नहीं। हाँ, 4 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली। तो ये भी डिवाइड हो रहा है और 0 आएगा। तो काउंट को फिर मैंने इंक्रीज किया और 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया। फिर मैं चेक करूंगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्या चेक करूंगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं और रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। नहीं, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी कि 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो काउंट अभी भी मेरा क्या है, 2 ही है। मैं काउंट को कब इंक्रीज करूंगा, जब वो नंबर डिवाइड होके आपको रिमाइंडर 0 देगा। कब इंक्रीज करूंगा, जब वो नंबर डिवाइड होके आपको रिमाइंडर क्या देगा, वो नंबर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा। अभी 4 डिवाइडेड बाय 4, हाँ, क्योंकि एवरी मतलब हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड तो होता ही है, और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो इस केस में काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस केस में काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, 4 एक नॉट प्राइम नंबर है और नॉट प्राइम के केस में आपका काउंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 एक नॉट प्राइम नंबर है और नॉट प्राइम के केस में आपका काउंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्राइम नंबर। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ 3। क्या ले लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ। 3 का मैंने एग्जांपल लिया, 3 मॉड्यूलस 1 किया, 3 मॉड्यूलस 1। अभी इधर काउंट एक 0 ले लेता हूँ, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 मॉड्यूलस 1, 3 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो इसमें 3 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो काउंट को इंक्रीज कर दो और 1 बना दो। उसके बाद 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है। आपको पता है कि 3 मॉड्यूलस 2 करोगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो एक ये क्या होगा, ये डिविजिबल ही नहीं है तो काउंट इंक्रीज हो ही नहीं सकता अपना। फिर 3 को क्या करो, 3 से डिवाइड करो और इक्वल टू 0 देखो। तो 3 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, हाँ, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो ये काउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और 2 हो गया 1 से। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम के केस में काउंट हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। प्राइम नंबर के केस में काउंट क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे कि 5 के केस में भी एक बार यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर भी काउंट क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। काउंट क्या आएगा, 2 आएगा। और नॉट प्राइम के केस में काउंट 2 से ज्यादा रहेगा।
नॉट प्राइम के केस में काउंट 2 से ज़्यादा रहेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और प्राइम के केस में काउंट 2 के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब मुझे लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है, लॉजिक। पहले लॉजिक समझते हैं। मुझे 1 से लेके उस नंबर तक डिवाइड करके देखना है। कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करना है, 1 से लेके उस नंबर तक। तो मेरा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके उस नंबर तक जाएगा। मेरा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, 1 से लेके उस नंबर तक जाएगा। चलिए, आई होप आपको इतनी क्लैरिटी आई होगी कि लॉजिक कैसे बनाना है। मैंने लॉजिक बनाने के लिए ही ये सब चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इम्प्लीमेंट। चलाते हैं। आइए, अब मैंने क्या किया, एक void main नाम का फंक्शन बनाया। किस नाम का बनाया, void main। एक num नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैंने 5 लिया। अभी अपन जब प्रोग्राम करेंगे लैपटॉप में तो अपन यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया, आपको पता है काउंट क्यों लिया होगा मैंने, ठीक है। और एक आई नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप में मैंने आई को 1 से स्टार्ट किया और आई को कहाँ तक ले जा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू नम तक ले जा रहा हूँ। ये क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेस देन इक्वल टू नम तक चेक करना है, ठीक है। फिर मैंने आई को प्लस प्लस किया, इंक्रीज। अब मैंने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ की कंडीशन क्या लगाई मैंने, कि कभी मेरा नम क्या होता है, मॉड्यूलस आई होता है और इक्वल टू रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो उस केस में आप क्या करो, काउंट को इंक्रीज कर दो। यानी कि मेरा नम मॉड्यूलस आई, यानी कि मेरा जब नम है वो आई से डिवाइड करके आपको जो रिमाइंडर है वो 0 देता है, तो उस केस में आप क्या करो, काउंट को बढ़ा दो, आगे बढ़ाओ। तो करके देखते हैं। अभी मेरा आई क्या है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू नम की वैल्यू, नम क्या है, 5 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इफ की कंडीशन है नम, नंबर में क्या है, 5 है। 5 मॉड्यूलस आई, आई यानी कि 1, 5 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0। कभी 5 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0 होता है तो आप क्या करो, 5 मॉड्यूलस 1, अब आपको पता है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई कि 5 मॉड्यूलस 1 होगा तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो आप इस केस में क्या करो, काउंट को 0 से क्या कर दो, 1 कर दो, यानी कि 0 से वो इंक्रीज होकर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अपन इफ के बाहर आ गए और आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर अपना काम कर रहा है, वो 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, भैया कंडीशन तो ट्रू आ गई। जब कंडीशन ट्रू आ गई तो वापस चेक करो कि 5 मॉड्यूलस 2, अब आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू 2 आ गई। तो 5 मॉड्यूलस 2, 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, नहीं, 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कि आप 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन इफ के बाहर आ गए, इफ के ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बाहर आ गए। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये 3 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो 5 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 5 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो काउंट अभी भी अपना क्या है, 1 ही है, क्योंकि काउंट कब इंक्रीज होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी ना। जब इफ की कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी तो काउंट क्यों इंक्रीज होगा भैया, आप खुद ही सोचो, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये 4 हो जाएगा। 4 5 मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कब आएगा ये, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो काउंट अभी भी क्या है, अपना 1 है, क्योंकि काउंट कब इंक्रीज होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी राजा। तो फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 हो जाएगा। 5 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। 5 मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 5 से डिवाइड, मतलब नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर 0 आएगा। कंडीशन ट्रू हो गई तो इस केस में आप काउंट को क्या कर दो, 1 से 2 बना दो, और फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 हो जाएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। अब आप देख सकते हैं कि काउंट अपना क्या है, काउंट अभी अपना 2 है, ठीक है। तो और 5 क्या एक प्राइम नंबर है, आप सभी को पता है 5 एक प्राइम नंबर होता है। तो आप क्या करो, अब मैंने लूप के बाहर क्या कर दिया, एक इफ की कंडीशन लगाई। अब इफ की कंडीशन में क्या बोला कि कभी मेरा काउंट 2 के बराबर होता है, कभी मेरा काउंट किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो उस केस में आप क्या लिख दो, आप लिख दो printf नंबर इज प्राइम। उस केस में मेरा नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। एल्स, अब काउंट 2 के अलावा कुछ भी होता है, हो सकता है कि 2 से ज़्यादा ही होगा, है ना। तो काउंट 2 के अलावा कुछ भी होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि काउंट प्राइम नंबर के केस में 2 ही होगा, ठीक है। तो काउंट 2 के अलावा कुछ भी होता है तो आप लिख दो क्या,
नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, चलिए इसको पहले लैपटॉप पे कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, दूसरा प्रोग्राम इसी पे मतलब एक और तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अपन को क्या करना है, सुनिएगा। इनपुट, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नो। आपको एक नंबर लेना है यूजर से और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। इसके दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला जो तरीका है, चलिए पहले प्राइम नंबर होता क्या है ये पता करते हैं। जैसे कि एक मैंने नंबर नाम का वेरिएबल लिया है। किस नाम का लिया, नंबर नाम का। इस नंबर में मैंने 5 ले लिया, और 5 एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक तो वो डिविजिबल बाय क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 होता है। और दूसरा फिर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। एक डिविजिबल डिविजिबल बाय 1 होता है और एक डिविजिबल बाय इटसेल्फ होता है, ठीक है। वही अपना क्या रहता है, प्राइम नंबर रहता है। तो जैसा आपने देख लिया होगा ट्राई रन में, अपन कोड करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डॉट एच, मैं क्या करता हूँ, एक यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, पहले एक यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। एक इंट नम नाम का वेरिएबल लिया। एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें अभी 0 डाल देता हूँ, ठीक है। और एक आइन नाम का वेरिएबल भी लेता हूँ लूप के लिए, ठीक है। अब प्राइम नंबर कैसे चेक करना है, जैसे कि 5 लिया है तो 5 प्राइम है कि नहीं, वो कैसे चेक करना रहेगा। अपने ड्राई रन में देखा था आपने अभी, जैसे कि 5 5 एक प्राइम नंबर होता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 को 1 से डिवाइड करके देखूंगा और चेक करूंगा 0 आ रहा है कि नहीं। फिर 5 को 2 से डिवाइड करके देखूंगा और फिर चेक करूंगा कि 0 आ रहा है कि नहीं, आउटपुट में 0 आ रहा है कि नहीं। और फिर 5 को 3 से डिवाइड करके देखूंगा, चेक करूंगा रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है कि नहीं। फिर 5 को 4 से डिवाइड करके देखूंगा, चेक करूंगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर 5 को 5 से डिवाइड करके देखूंगा, चेक करूंगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखना, मैं 1 से लेके उस नंबर तक हर एक मेरे नंबर को डिवाइड कर के देख रहा हूँ। 1 से लेके कहाँ तक कर रहा हूँ, 1 से लेके उस नंबर तक मैं अपने नंबर को डिवाइड करके देख रहा हूँ। अब 1 से लेके उस नंबर तक डिवाइड करके देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके नम के बराबर तक चलेगा। पहले मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर नंबर द नंबर, ठीक है। स्कैन है परसेंट डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ नम। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। और लूप को कहाँ से कहाँ तक चलूंगा, आई को 0 से लेकर आई को लेस देन इक्वल टू नम तक चलूंगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब सुनना, मैं 1 से लेके उस नंबर तक उस नंबर को डिवाइड करके देखूंगा। अब मेरी बात सुनना, प्राइम नंबर क्या होता है, एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा, है ना। 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, जैसे अभी आपने ट्रायल में दिखा है। मैंने क्या किया, नम मॉड्यूलस आई किया और इक्वल टू 0। कभी ऐसा होता है तो आप मेरे काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, मेरे काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। अब नंबर प्राइम होगा तो काउंट कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, जैसे आपने ट्रायल रन में देखा था, ठीक है। कभी काउंट कितनी बार बढ़ेगा, कभी नंबर प्राइम होगा तो काउंट कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा। और नंबर प्राइम नहीं होगा तो काउंट क्या होगा, 2 से ज्यादा बार बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 0 से कहाँ स्टार्ट करते हैं, मैं करूँगा। आई क्या है, 1 है, ठीक है। और नंबर में मान लो आपने लिया है 5, 5 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। 5 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0, हाँ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो इसके अंदर आई काउंट अभी 0 है, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 1 से 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। 5 मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई और काउंट अभी भी मेरा क्या है, 1 है। 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो 5 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, कभी 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो अभी भी काउंट की वैल्यू क्या रहेगी,
वन रहेगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो फाइव मॉड्यूलस फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। ओ कंडीशन फॉल्स, क्योंकि फाइव मॉड्यूलस फोर में रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो काउंट अभी भी क्या रहेगा, वन रहेगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, फाइव लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। फाइव मॉड्यूलस फाइव इक्वल टू जीरो, कभी पाँच को पाँच से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा क्या, हाँ रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो काउंट को आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए, वन से क्या कर दीजिए, टू कर दीजिए। अब काउंट वन से टू हो चुका है, फिर ये क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन टू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। अब लूप के बाद अब देख सकते हैं आप, काउंट अभी क्या है, काउंट मेरा टू है, काउंट क्या है, टू है, कभी काउंट टू है, तो फाइव का एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर प्राइम नंबर के केस में मेरा काउंट हमेशा क्या रहेगा, टू रहेगा। प्राइम नंबर के केस में मेरा काउंट क्या रहेगा, टू रहेगा, जैसा आपने ट्राई रन में देखा है, प्राइम नंबर के केस में मेरा काउंट क्या रहेगा, टू रहेगा। तो कभी मेरा काउंट, मैंने लूप के बाहर कंडीशन लगा दी कि कभी मेरा काउंट दो के बराबर रहता है, तो वो नंबर मेरा क्या है, वो नंबर मेरा प्राइम है, नंबर इज प्राइम। और कभी ऐसा नहीं होता है, तो वो नंबर मेरा क्या रहेगा, नॉट प्राइम रहेगा, वो नंबर क्या रहेगा, नॉट प्राइम रहेगा, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, चलिए चला के देखते हैं। पाँच, पाँच एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या आ रहा है, नंबर इज प्राइम। इसको एक और बार रन करते हैं। चार एक नॉट प्राइम नंबर है, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। अब का कैसे होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने ये तरीका बताया तो इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब देखो, आपने क्या किया, लॉजिक सोचना पहले। एक नाम नाम का वेरिएबल लिया, है ना। आपको पता है मैंने पाँच लिया, नंबर में क्या लिया, पाँच, ठीक है। फाइव एक प्राइम नंबर है। अब मेरी बात सुना, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के केस में क्या होता है, एवरी प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैंने इस बार आई को कहाँ से स्टार्ट किया, टू से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया, टू से। फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। अभी मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या लिया, जीरो लिया है। जब ये रिमाइंडर जीरो आएगा तब ये काउंट बढ़ेगा, ठीक है। फाइव मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होता है, नहीं, गलत। फाइव मॉड्यूलस से इक्वल टू जीरो होता है, नहीं होता। उसके बाद फाइव मॉड्यूलस फोर इक्वल टू जीरो होता है, नहीं होता भैया। अब चलिए, इसमें काउंट मेरा क्या है, जीरो ही है। अब ये लॉजिक सोचना, ये यहाँ पर प्रोग्राम खत्म, यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया। लॉजिक सोचना, मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया, टू से, है ना। उसके बाद आई को कहाँ तक ले गया, फोर तक ले गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लॉजिक सोचो। पिछले वाले प्रोग्राम में अपने क्या किया था कि काउंट की वैल्यू टू आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि आई वन से स्टार्ट था और नंबर के इक्वल तक जा रहा था। इस बार काउंट की वैल्यू जीरो है, क्यों है, क्योंकि आई को मैंने टू से स्टार्ट किया है और लेस देन नंबर तक ले जा रहा हूँ। देखो नंबर से एक कम तक ले जा रहा हूँ, कभी नंबर पांच है तो मैं चार तक ही चला रहा हूँ, है ना। नंबर कभी मेरा पांच से तो कहाँ तक चला रहा हूँ, चार तक चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो आई वन से स्टार्ट हुआ ही नहीं और नंबर तक गया ही नहीं, तो वन से तो डिवाइड होगा भी नहीं और नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा। तो वन से डिवाइड नहीं होगा, नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो उस केस में हमेशा काउंट मेरा क्या रहेगा, काउंट जीरो के इक्वल रहेगा। मेरा काउंट क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम नंबर का अपन केस ले लेते हैं। मैंने देखो प्राइम नंबर का भी केस ले लेता हूँ, मैंने चार ले लिया और काउंट की वैल्यू क्या ले ली, काउंट में मैंने जीरो ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, फोर। अब आई को कहाँ से स्टार्ट करूंगा, टू से स्टार्ट करूंगा, तो टू से स्टार्ट किया और इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, हाँ जीरो आ रहा है। तो अब इस केस में क्या करो, काउंट को इंक्रीज करके वन कर दो। फॉर मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। अब इस केस में क्या करो, काउंट को जीरो से वन कर दो। उसके बाद फोर मॉड्यूलस थ्री इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, नहीं, फोर मॉड्यूलस थ्री इक्वल टू जीरो नहीं आता, तो काउंट अभी भी क्या रहेगा, वन रहेगा, बस। क्योंकि काउंट को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, टू से स्टार्ट, मतलब आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, टू से स्टार्ट किया और कहाँ तक चला रहा हूँ, लेस देन नम तक। तो कभी मेरा नम चार है तो आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन नम, यानी कि एक कम, यानी कि फोर से नहीं, फोर तक नहीं जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, थ्री तक जाएगा। तो काउंट मेरा क्या आ गया, वन आ गया। यानी कि नॉट प्राइम के केस में, प्राइम के केस में काउंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। प्राइम के केस में काउंट मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट नॉट प्राइम के केस में मेरा काउंट क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा।
ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। प्राइम के केस में काउंट हमेशा जीरो रहेगा, नॉट प्राइम के केस में मेरा काउंट ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब लूप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है, आई को आपको स्टार्ट करना है 2 से, और कहाँ तक ले जाना है, लेस देन नम तक ले जाना है। आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक ले जाना है, लेस देन नम तक ले जाना है। चलिए करके देखते हैं इसको। ठीक है, वॉइड मेन में आ जाते हैं। मैंने इंट आई लिया, ठीक है, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या ले लिया, जीरो लिया है, और एक नम नाम का वेरिएबल लिया, अभी मैंने 5 लिया है। ठीक है, फॉर लूप लगाता हूँ। मैंने क्या कहा, आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई को स्टार्ट करेंगे 2 से, और कहाँ तक ले जाएंगे, लेस देन नम तक, और मैंने क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि इफ़ नम मॉड्यूलस आई इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या हो जाएगा, 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो काउंट की वैल्यू जीरो ही रहेगी, क्योंकि इफ की कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी जब तक काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर चेक करो, 5 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 5 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो अभी भी काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। फिर ये 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। फिर 5 मॉड्यूलस 4 इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 5 को 4 से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो काउंट अभी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उसके बाद आई को इंक्रीज किया, 5 हो गया, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, और लूप के बाहर, लूप के बाहर मैं इफ की कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरा कभी काउंट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो वो नंबर क्या होगा, क्योंकि देखो प्राइम नंबर के केस में काउंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। प्राइम नंबर के केस में काउंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम, ठीक है, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो आई होप, चलिए इसे ड्राई रन कर अब लैपटॉप में करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में इसी को हटा देता हूँ ये। अब सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन में अपन को क्या करना है, मेरी बात सुनिएगा। मैं आई को 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई को 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कहाँ तक ले जा रहा हूँ, लेस देन नंबर तक ले जा रहा हूँ। आई को मैंने 2 से स्टार्ट किया और लेस देन नंबर तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मैं 5 को 1 से डिवाइड कर ही नहीं रहा हूँ, है ना, तो काउंट मेरा जीरो ही रहेगा। और कहाँ तक ले जा रहा हूँ, लेस देन नंबर तक ले जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपने 2 से स्टार्ट किया और लेस देन नंबर तक ले जा रहे हैं, यानी कि नंबर से एक कम ले जा रहे हैं। इसका मतलब इसके बीच में कभी मेरा नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर नोट प्राइम रहेगा, और इसके बीच में मेरा नंबर डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर मेरा क्या रहेगा, प्राइम रहेगा। तो इसको जरा चला के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ट्रायल में देखा होगा तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इट और मैंने क्या किया, एक इंट नम नाम का वेरिएबल लिया, एक आई नाम का वेरिएबल लिया, और एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या लिया, जीरो लिया, जैसे ट्रायल में मैंने आपको बताया था। यूजर से इनपुट ले लेते अपन नंबर को, ठीक है, इंटर द नंबर, ठीक है, स्कैनर परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ नम। उसके बाद क्या किया, मैंने फॉर लूप लगाया। मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया है, आई को 2 से स्टार्ट किया और आई को लेस देन नंबर तक ले गया, और आई प्लस प्लस गया। फिर मैंने इफ की कंडीशन लगा दी। इफ में मैंने क्या किया, नम मॉड्यूलस आई किया। कभी नम मॉड्यूलस आई इक्वल टू जीरो होता है तो आप क्या कीजिए, इस केस में आप काउंट को आगे बढ़ा दीजिए, काउंट प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। मान के चलिए कि मैंने 5 लिया है, ठीक है, आई 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। फिर मैंने बोला 5 मॉड्यूलस 1, सॉरी 5 मॉड्यूलस 2,
कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो काउंट मेरा अभी भी क्या है, अब 0, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब तक काउंट बढ़ेगा नहीं। फिर मैंने आई को इंक्रीज किया, 3 हो गया, 3 <5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। 5 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, काउंट अभी भी क्या है, 0 है। फिर 4 <5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। 5 मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, अभी भी काउंट क्या है, 0 है। फिर 5 <5, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। अब आप देख सकते हैं 5 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के केस में मेरा काउंट क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। तो मैंने लूप के बाहर एक कंडीशन लगा दी कि मेरा कभी काउंट 0 के इक्वल होता है तो वो नंबर मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। वो नंबर मेरा क्या है, नंबर नंबर इज प्राइम। और ऐसा नहीं होता है तो वो नंबर मेरा नॉट प्राइम है। प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। 5 लगाया, प्राइम नंबर आना चाहिए, नंबर इज प्राइम। 4 डाला, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मेरी फॉल लूप की सीरीज भी यहाँ पर खत्म होते हुए। ठीक है, आई होप मेरी सीरीज को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।